आप सबको प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज का वचन है कि हमारी दृष्टि किस ओर है, हमारी दृष्टि किधर है। क्या हमारी दृष्टि हमारे उद्धारकर्ता की ओर है या फिर हमारी दृष्टि उस परिस्थिति की ओर है जो परिस्थिति हमें डुबा देती है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 22 पद से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। और यीशु पहाड़ पर चलकर प्रार्थना कर रहा था और सांझ के समय वह अकेला था और यहाँ शिष्य जो थे उनके नाव लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया और चेले उसको देखकर डर गए। चेले के मन में ये विचार आया कि हमने इस प्रकार किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखा जो पानी के ऊपर या झील के ऊपर चले। सो उन्होंने सोचा कि ये भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। और उनके मन में शांति प्राप्त हुई कि सच में हमारा गुरु है और हमारा गुरु पानी पर चलकर हमारे पास आया है। तब पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। बाइबल बताती है कि पूरे विश्व के इतिहास में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति ना हुआ जो पानी पर चला, केवल मात्र दो को छोड़। एक हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महान है, जिसने इस संसार को सृष्टि किया है, वह पानी के ऊपर चला। दूसरा पतरस जो यीशु का शिष्य था, पर हवा को देखकर डर गया। बाइबल बताती है कि हवा को देखकर डर गया। जब उसने देखा कि पानी हिल रहा है, जब उसने देखा होगा कि हवा चल रही है, परिस्थिति अनुकूल है, तब वह परिस्थिति को देखकर, हवा को देखकर डर गया और वह डूबने लगा और चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। ये वचन हमारे सम्मुख में इस बात की साक्षी देती है कि मनुष्य जाति परिस्थिति को देखने वाला है। मनुष्य जाति परिस्थिति को देखता है। उसके सम्मुख में विभिन्न प्रकार की परिस्थिति, फाइनेंशियल स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल, घरेलू समस्याएं, सेवकाई करने के लिए बाधाएं, लोग ना होने का बाधाएं, सपोर्ट ना होने का बाधाएं, चर्च के अंदर में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी की बाधाएं। सो एक मनुष्य पूरे पाप से उलझा हुआ व्यक्ति, परिस्थिति से उलझा हुआ व्यक्ति, और परिस्थिति उसके सम्मुख में एक पहाड़ की न्याय खड़ा है जिसको हटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हट नहीं रहा है। अब पतरस जब हवा को देखा, परिस्थिति को देखा, ऊपर की ओर देखा, नीचे की ओर देखा, तो बाइबल बताती है कि वो डूबने लगा। उसकी दृष्टि जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थी तब वो चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति को देखा वो डूबने लगा। बाइबल बताती है, आज ये बात हमें बताती है, आज ये वचन हमें ये शिक्षा देती है कि हमारी दृष्टि किधर है, हमारी दृष्टि किस ओर है। उस यीशु मसीह की ओर है जो हमें हर समय अपने जय के उत्सव में लिए फिरता है, या फिर परिस्थिति की ओर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परिस्थिति को देखना बंद करें, अपने उद्धारकर्ता यीशु की ओर देखें, तब आपको उद्धार होगा। हालेलुया। आप उद्धार की ओर, उद्धारकर्ता की ओर ताकते रहें, उद्धारकर्ता की ओर अपने दृष्टि को फेरें, अपने दृष्टि को उठाएं, तब आपको इस संसार में जय मिल सकती है। नहीं तो यदि हम परिस्थिति को देखेंगे, मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे वैसे हैं, और फाइनेंशियल स्ट्रगल है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, समस्या में है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप आने वाले समय में डूब जाएंगे। सो परिस्थिति को देखना बंद कीजिए। यहाँ पर और एक बात होती है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस का हाथ पकड़ के उसे उठाते हैं। परमेश्वर हर समय तैयार है, यीशु हर समय तैयार है कि वो आपको हाथ पकड़ के उठाए, क्योंकि वो जानता है कि आप डूबने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आप डूबे, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं कि मैं प्रभु की ओर अपने दृष्टि को फेरूंगा, मैं परिस्थिति की ओर नहीं देखूंगा। हमारे सम्मुख में जितने भी बड़े बाधाएं क्यों ना हो, हम प्रभु की ओर देखेंगे, हम परिस्थिति को नहीं देखेंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को, आपको, हमको, सबको आशीष दे कि हम परिस्थिति को आज के बाद से देखना बंद करें। हम अपने बच्चों के कठोरपन को देखना बंद करें।
हम फाइनेंशियल कठोरता को और इनसफिशिएंट को हम देखना बंद करें, हम आशीष को देखें, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारें। प्रभु के पास उपाय है, प्रभु के पास प्रोविज़न है, प्रभु हमारे लिए अवश्य अद्भुत कार्य को करेंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे कि आप प्रभु की ओर देखें और परिस्थिति में डूबना बंद करें। गॉड ब्लेस यू।